कल मेरी ज़िंदगी है टूट के आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती जाएंगी क्योंकि अब तो खबर की अब गेम शुरू हो जाएगी क्योंकि खबर ने जो प्लान बनाया था वो उसका कामयाब हो जाएगा, जिसकी वजह से आयरा और कामयाब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाएंगे और उनके रिश्ते में इतनी रुकावटें पैदा हो जाएंगी कि उनका रिश्ता ही टूट जाएगा और वो शादी के दिन ही शादी टूट जाएगी और वो शादी कामयाब नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कामयाब बहुत ही ज्यादा रोया करेगा और आयरा भी। वो एक दूसरे को बहुत सारा याद क्या करेंगे मगर एक दूसरे के से सख्त नफरत करना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये सब कुछ किया तेरा खावर और फारिया का था और हमने उनकी बातों में आकर अपना ही रिश्ता खराब कर दिया और अब हम कभी भी दोबारा एक जैसे नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से कामयाब बहुत ही ज्यादा रोया करेगा और सबको बस यही बताया करेगा कि आयरा तो मेरी जिंदगी थी और वो मेरी जिंदगी ही रहेगी, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मगर कामयाब की माँ कहेगी कि तुम्हें तो अब शादी करनी ही पड़ेगी और मैं तो यही चाहती हूँ कि अब आयरा चली गई है तो अब तुम फारिया से शादी कर लो। मगर कामयाब कभी भी इस बात के लिए रजामंद नहीं होगा और कहेगा कि ये फारिया का ही किया धरा है और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं कभी भी इससे शादी नहीं करूंगा। मगर दूसरी साइड पे खावर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा जब उन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा तो खावर दोबारा से रिश्ता भेज देगा और ये बस कहेगा कि मुझे दोबारा से शादी कर लूंगा क्योंकि मैं आयरा सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब उसके घर वाले ये बात सुनेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे खावर के साथ और कहेंगे कि ठीक है, हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे देंगे और तुम हमारी बेटी को अपना कर बाहर ले जाओ ताकि वो एक अच्छी डॉक्टर बन सके और कामयाब से भी बहुत ही ज्यादा दूर चली जाए। मगर वो जहाँ जहाँ जाएगी कामयाब वहाँ पर आ जाएगा और वो आयरा का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा और आयरा के साथ साथ ही रहा करेगा। व्यूअर्स में दिखाया जाएगा आयरा बहुत ही ज्यादा रोया करेगी कामयाब के लिए, मगर खावर एक बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान निकलेगा और वो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल जाएगा और बस यही कहेगा कि तो तुमसे शादी करने के लिए ये सब कुछ किया था, तुम मेरी जिद बन गई थी और अब मैंने अपनी जिद पूरी करनी थी, इसीलिए मैंने तुमसे फारिया के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाकर शादी कर ली है। ये बात जब आयरा सुनेगी तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएगी, तो वो बस यही सोचेगी कि काश मैं उस दिन अपना रिश्ता ना तोड़ती और कामयाब पर यकीन कर लेती, क्योंकि कामयाब पर अगर मैं यकीन कर लेती तो आज हम साथ होते और अगर मैं ऐसा करती तो मेरी जिंदगी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि आयरा खावर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होगी क्योंकि खावर उसे मारा करेगा, क्योंकि आयरा एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती होगी और एक डॉक्टर अच्छी डॉक्टर बनना चाहती होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जाकर खावर अपने बयान बदल लेगा। उसको बस यही कहेगा कि तुमने अब हाउसवाइफ बनना है, तुम्हें कोई इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हें चीज की जरूरत है मुझे तुमने बतानी है, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें कोई इंडिपेंडेंट बनना नहीं है। जिस पर आयरा कहेगी इंडिपेंडेंट तो मैं बनकर ही रहूंगी क्योंकि अगर मुझे तुमसे डिवोर्स भी लेनी पड़ी तो मैं ले लूंगी, जिसकी वजह से आयरा कहेगी मैं अपने वालिदैन को फोन कर दूंगी और अगर तुमने मेरे पर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं कोर्ट ले जाऊंगी। खावर कहेगा कि मैं किसी से भी नहीं डरता, तुमने जिसको बुलाना है तुम बुला लो, इसलिए अब तुम्हें कोई भी पढ़ाने के लिए डिग्री तुम्हें की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें चाहिए कि तुम बस हाउसवाइफ बनकर रहो और मेरे बच्चे पैदा करो। जिस पर आयरा कहेगी कि मैं इतनी जल्दी बच्चा अभी नहीं चाहती और मुझे अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए है क्योंकि अभी मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर एक अच्छी डॉक्टर बनना है। जिस पर खावर बिल्कुल भी रजामंद नहीं हो रहा होगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि आयरा अपनी माँ बाप को फोन कर देगी और कहकर अपनी सारी स्टोरी सुनाएगी और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएगी, जिस पर उसका बाप कहेगा कि तुम खावर को समझाओ नहीं तो मैं खावर को समझाता हूँ और अगर वो इस बात पर रजामंद नहीं होगा तो तुम उसे डिवोर्स लेकर वापस पाकिस्तान आ जा। जिस पर आयरा बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और वो बस यही सोच रही होगी कि मैं इसे भी डिवोर्स ले लूंगी और मेरा पहला भी शादी जो कि कामयाब के साथ ही वो टूट चुकी है और मैं अब किसी काम की नहीं रहूंगी, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ये मेरा ख्वाब है और मुझे अपना ख्वाब पूरा करना है और मैं अपने ख्वाब को पूरा कर कर ही रहूंगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि आयरा कामयाब से राब्ता करेगी और खावर की सारी स्टोरी उसे सुना देगी, जिसकी वजह से कामयाब आयरा पर बहुत ज्यादा तरस खाना शुरू कर देगा और उसे बस यही कहेगा कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है, काश तुम मेरी बात उस दिन मान लेते और मुझ पर भरोसा कर लेती तो आज तुम्हें ये दिन बिल्कुल भी ना देखना पड़ता। जिस आयरा कामयाब से माफी मांग लेगी और आयरा कहेगी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मगर कामयाब कहेगा कि अब वक्त गुजर चुका है क्योंकि अब मेरी फारिया से शादी होने वाली है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिस पर आयरा बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएगी और बस यही कह रही होगी कि मैंने तो सच्ची से तुम्हें ही अपने दिल के करीब रखा था हमेशा से और तुमसे ही सच्ची मोहब्बत की थी, मगर ये ड्रामा इन दोनों ने मिलकर हमारे लिए लगाया था ये इन पे कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी शादी टूट गई थी और हम एक दूसरे से जुदा हो गए थे।
مگر میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی ہوں کہ اب ہم اور جدا رہیں، اس لیے تم فاتحہ کو اس کی سزا دو اور میں خاور کو چھوڑ دوں گی اور یہی اس کی سزا ہوگی۔